दोस्तों, गेहूं में बालियां निकलने के बाद में फ्लावरिंग स्टेज आती है, मिल्किंग स्टेज के ऊपर आती है। इसके बाद में दाना भराई शुरू होती है। तो ये जो स्टेज है गेहूं की, अगर इस टाइम के ऊपर आपने थोड़ी सी हिम्मत करके जो है गेहूं में एक स्प्रे भी अगर निकाल दी तो पैदावार को यहीं से आप बढ़ा सकते हो। कौन सी ऐसी स्प्रे है जो इस टाइम पर इतनी जरूरी है, वो इस वीडियो में मैं बात करूंगा। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी इसको नहीं खींचेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को जानकारी सही से समझ में आ सके। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन इसी टाइम के ऊपर किसान भाई पीला भूरा रतुआ यानी कि येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट का भी अटैक होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया फंगिसाइड कौन सा है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो गेहूं में इस समय पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहिए होती है गेहूं के दाने के विकास के लिए, तो पोटाश इस समय पर गेहूं की फसल के लिए सबसे अहम रोल निभाती है। पोटाश इस टाइम पर क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये हम देख लेते हैं। तो पोटाश इस टाइम पर पौधे को किसान भाई स्ट्रेस से बाहर निकालती है, तनाव में पौधा नहीं आएगा। अगर आपने पोटाश का स्प्रे कर दिया तो यानी कि जो है मार्च के अंदर तापमान बढ़ जाता है। तापमान टेम्परेचर हर बार इस टाइम के ऊपर आकर के बढ़ता है, जो कि गेहूं का दाना जो है छोटा रह जाता है, दाना पिचक जाता है, बालियां छोटी रह जाती है। जो बालियां बाद में निकलती उसके अंदर दाना छोटा रह जाता है। तो दाने का साइज पूरा हो, बराबर मात्रा में गेहूं का दाना जो है निकले और बराबर मात्रा में बालियां निकले, तो इसके लिए पोटाश सबसे जरूरी होती है। पोटाश इस समय पर किसान साथियों पौधे के अंदर जो है पोषक तत्वों के परिवहन का काम करती है, पोषक तत्वों के जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। यानी कि जो खाना जो है किसान साथियों पौधे की पत्तियों के अंदर स्टोर है, जो पोषक तत्व पौधे की फ्लैगलेफ में स्टोर है या फिर निचली पत्ती के अंदर स्टोर है, उनको जो है पौधे के अंदर जो है दाना बन रहा है उस दाने तक खुराक को ले जाने के लिए किसान साथियों पोषक तत्वों को ले जाने को और ढोने का काम, परिवहन का जो काम है वो पोटाश करता है। तो इसलिए इस टाइप के ऊपर सबसे ज़्यादा आवश्यकता बताई जाती है। तो ये चीज़ आपको जाननी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा पोटाश का मैंने आपको बताया कि दाने को मोटा करने में, दाने को बोल्ड करने में, ज़्यादा चमकदार करने में, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, दाने को भारी करने में सबसे बड़ा योगदान होता है पोटाश का इस टाइप के ऊपर। तो ये तो हमने देखा कि पोटाश इस समय पर क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कि इसकी पूर्ति कैसे करें, स्प्रे के द्वारा कैसे दें। तो अगर आपने बिजाई के टाइम पर पोटाश डाल दी थी तो आप इस समय पर पोटाश का इस समय पर स्प्रे करें। अगर आपने नहीं डाली थी तो आपको जरूर करना चाहिए पोटाश का स्प्रे इस समय पर। तो स्प्रे आपको इस समय पर कैसे करना है, जो एमओपी आती है 60% वाली पोटाश जो बिजाई के टाइम पर डालते हैं, अगर आपको उसका स्प्रे करना है तो 1 किलोग्राम आप ले सकते हो NPK 0050। 120 लीटर पानी की मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ में, ताकि बढ़िया रिजल्ट आए। इसके अलावा किसान साथियों बात करें तो आप इसमें जो है बोरॉन भी मिला सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़। तो आप NPK 0050 और 100 ग्राम प्रति एकड़ इसके अलावा किसान साथियों दोनों को स्प्रे करें। डोज की बात करें तो NPK 0050 की 1 किलोग्राम डोज सफिशियंट है, बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। 120 लीटर पानी आपको 1 एकड़ में पानी की मात्रा रखनी है ताकि रिजल्ट बढ़िया मिले। तो इससे पोटाश की पूर्ति आप कर सकते हो। पोटाश के साथ में आपको इस टाइम पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ बोरॉन को मिला सकते हैं। केवल और केवल पोटाश का स्प्रे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं येलो रस्ट जो है, ब्राउन रस्ट है, यानी कि पूला भूरा रतुआ इस टाइप पर गेहूं में आता है। अगर आपको अपने खेत में गेहूं में जो है अड़ोसी पड़ोसी के खेत में भी अगर पीला रतुआ भूरा रतुआ के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अपने गेहूं में फंगिसाइड का स्प्रे करना है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको बढ़िया फंगिसाइड कौन सा लेना है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो फंगिसाइड है वो टेबुकोनाजोल बाहर का ब्यूरास नाम से आता है, और दूसरा ले सकते हैं टेबुकोनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन ले सकते हैं या सिंगल एजोक्सिस्ट्रोबिन ले सकते हैं जो कि एविस्टार आता है। मिक्स कॉम्बिनेशन में बात करें तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर दोनों टेक्निकल आते हैं, जैसे कि अडावा का कस्टोडियो नाम से आता है, बायर कंपनी का नहीं आता है किसान भाई, वो विलोवोट का विल्तेज नाम से मिल जाएगा। कोई भी अच्छी कंपनियों का लेकर के जो भी आपको सस्ता ठीक ठाक मिले वो भी आपको स्प्रे कर सकते हैं, जिसके अंदर ये दोनों फंगिसाइड हो, दोनों टेक्निकल हो। एक मैंने आपको बताया कि एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, ये जो कॉम्बिनेशन है किसान साथियों, इसकी मात्रा रहेगी, डोज रहेगी प्रति एकड़ में 200 से 250 ml। आपको वही 120-30 लीटर पानी की मात्रा इसके साथ में 1 एकड़ में रखनी है और स्प्रे करना है, तो पीला भूरा रतुआ से रोकथाम हो जाएगी। तो ये जो अगले 20-25 दिन है ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही मायने रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल दीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया, एक्स्ट्रा ध्यान रख दिए तो आपकी पैदावार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाएगी। अगर आपने ढील दे दी तो आने वाले टाइम में आपकी पैदावार कम हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और गेहूँ में अंतिम पानी यानी कि गेहूँ में लास्ट का पानी लगाते टाइम पर
कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों, वो हम अगली वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन किसान भाइयों तक यह जानकारी टाइम पर पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।